वाइजैक कमांडोज के बीच में चैनुपति म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंडोर स्टेडियम में फिलहाल हम मौजूद हैं और आज ने शुरुआत चेक कर नागा बाबू 200 पॉइंट पूरे कर चुके हैं, 4 थंडर 20 लगा चुके हैं, 10 सुपर 10 लगा चुके हैं। धन्यवाद आयुष। अभी नहीं तो कभी नहीं, वाइजैक कमांडोज चाहेगी कि इस मुकाबले में बेहतर नहीं उससे भी चैंपियनशिप 2025 फीड इनटू तेलुगु कबड्डी लीग। आ जाइए कबड्डी के इस मेले में, रेड और डिफेंस के खेले में देखना ये कि किसमें ज्यादा दमखम है। एक तरफ नौली तेजा की अगुवाई, जिस खिलाड़ी की मसल पावर हम सभी जानते हैं, 8 सुपर 10 लगाने वाला ये खिलाड़ी आज कोशिश करेगा कि इनकी टीम एक बड़े मार्जिन से जीत के आए। तो दूसरी छोर पे जर्सी नंबर 4 वेंकट कुमार, जिनकी अभी तक निकाल चुके हैं। पहली रेड दुर्गा प्रसाद की आई है अब, और देखना ये कि क्या पॉइंट निकाल। यस करेक्शन, राम बाबू पहले डिफेंडर होंगे जो बाहर जाएंगे। का वहां पर टू टच करने का प्रयास भी किया था, बचाया लेफ्ट कॉर्नर ने अपने आप को। दूसरे छोर पे परस्यूट आया, एंकल पकड़ के वेंकट कुमार ने इतना ऊपर उछाल दिया जैसे मान लीजिए कि आकाश गंगा में भेज देंगे। क्या ताकत है वेंकट कुमार की। लाजवाब। एक बार आयुष आप कई बार बता चुके हैं कि 28 से 30 पॉइंट बढ़त चाहिए मुकाबले को जब फिनिश करें, तभी आप अपने आप को चैंपियन की तरफ देख। और ये भी देखना पड़ेगा कि इस मुकाबले में कितना फासला आता है। यदि आप बोनस लाइन को कवर कराए पूरे के पूरे डिफेंस ने, क्योंकि 6 या 7 के घर में बोनस का अवसर होता है। एक फ्लाइंग टच करने की कोशिश की, लेकिन इस फ्लाइंग जट के हाथ में कुछ आया नहीं। आई है तो वो थाइस, डबल थाइस के ऊपर जो लोअर बॉडी है उस पर अटैक किया था। बैक होल्ड करने में कामयाबी हासिल की वेंकट कुमार ने। टीम के कप्तान ने अपने प्रतिद्वंदी खेमे की डू और डाई, तो जीतने पे आप -15 से 0 पे पहुंचेंगे। तो अगर आपको पहले तो ये 22 पॉइंट कवर करने हैं, तो आपको ये जो डिफेंडर्स टू विन दिस गेम और टू बी ए चैंपियन आई शुड से रादर कोशिश करेंगे। 4 के घर में है कप्तान वेंकट कुमार के सामने। ऐसा लग रहा है कि नौली तेजा का थोड़ा सा मानस है, लेकिन आते आते जो बचे हुए क्षण होंगे। बहुत समय बिताया था, फिर उसके बाद सोचा कि क्यों ये पॉइंट अपने पक्ष में नहीं रख सकते। राजशेखर वेंकट कुमार ये चेन में है। दूसरे छोर पे विजयनगरम निंजास की टीम को पता है कि ये सुपर टैकल करने का बेहतरीन अवसर। राजशेखर ने चेन को तोड़ के अटैक पे किया, दूसरे कोर्ट में मिला है, और ये कॉम्बिनेशन टैकल कंप्लीट करते हुए इनिशिएशन राजशेखर का था, लेकिन राम बाबू और उसके बाद वेंकट कुमार ने जिस प्रकार से होल्ड दिया, रिवाइवल दिलाएगी, बल्कि हौसले को तोड़ देगी वाइजैक कमांडोज के। 2 पॉइंट पिछले रेड में हमने देखे थे जहां पर नौली तेजा निंजास के पास बोनस का ट्राई करने की तरफ देख रहे हैं। बहुत समय बिता दिया है, सिर्फ 8 सेकंड्स बचे हुए। डिफेंस गलती पहले नहीं। शेख वैसे अपनी टीम के एक प्रमुख डिफेंडर है, लेकिन कभी कवर्स तो वाइजैक कमांडोज 30-40 पॉइंट से जीत भी जाती है, आगे चले जाएगी, लेकिन अमरावती मुकाबले को जीत गई तो फिर उनके लिए रास्ते फिर पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। लेकिन 3 टीम है जिनके पास वो मौका दस्तूर है। यहाँ मौका दस्तूर रनिंग हैंड टच मुकाबले में जीत हासिल करे और केयरफुली खेलिए, बस यही कहा है कोच ने। ज्यादा किसी प्रकार का कोई दबाव बनाने की कोशिश नहीं है, लेकिन ये तो केयरलेस गेम हो गया। डबल पॉइंट आया, फिर से बढ़त विजयनगर निंजास के पास रहेगी। सरप्राइज टैकल करने का प्रयास, सफलता भी मिली है पूरी तरह से। थाई को होल्ड पॉइंट निकाल दिया, यानी कि एक और सुपर 10 लोड हो चुका है। सिर्फ 2 पॉइंट दूर है अपने उस मुकाम से। 10 सुपर 10 अभी तक लगा चुके हैं। क्या इस रेड में दुश्मन का दुश्मन अपना मित्र। उन्हें पता है कि वाइजैक कमांडोज की टीम तो वैसे भी चैंपियन बन नहीं सकती, क्योंकि प्रैक्टिकली उनके लिए बहुत टफ है। तो अगर विजयनगरम निंजास की टीम को वाइजैक मार्जिन से नहीं जीतती है, तो हाफ टाइम 14-16 का स्कोर लाइन वाइजैक कमांडोज की टीम की। अगर प्रैक्टिकली अमरावती की टीम एक क्लोज मैच खेलती है तो डू और डाई है। फिलहाल इसका लुत्फ उठाइए। बिल्कुल सही कहा आपने। ज्यादा का स्कोर डिफरेंस प्लस में है अमरावती के पास। अगर पहले आप उसे हारती है जीतती है तब आप थोड़ा देख सकते हैं, वरना अमरावती के लिए ज्यादा कंफर्टेबल है जिस प्रकार से कंफर्टेबल हुआ है। और इसीलिए पृथ्वी राजू को बुला लिया गया है, जो कि जर्सी नंबर 13 के खिलाड़ी। लेकिन इस छोर पे जर्सी नंबर 14 में राम अकेले खड़े थे, तो उधर एक खिलाड़ी सेल्फ आउट हो चुके हैं। सुपर टैकल को अंडर 20 लगाए थे, एक सुपर 10 और जड़ दिया है। सुपर 10 नंबर 11 पहले एक प्लेयर सेल्फ आउट लॉबी की तरफ चला गया, उसके बाद एक टच पॉइंट यानी कि ऑल आउट की दहलीज पर तकरीबन खड़ा कर दिया है नागा बाबू ने। दुर्गा प्रसाद अंदर की तरफ नहीं जा रहे हैं, मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि समय सिर्फ 5 सेकंड का बचा है इस रेड में। डिफेंडर अभी थोड़ा संयम दिखाइए, लेकिन दोबारा देखते हैं
और अब संभवतः ज्यादा क्लियर होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। एक बोनस दे दिया गया, इसमें कोई डाउट नहीं। उसके बाद 25 पर पहुंच गई है विजयनगरम निंजास। अब देखिए चिंता का विषय और सबसे बड़ा जो सिर दर्द है वो यह रहता है कि आप मुकाबले तो हार रहे हैं, लेकिन कितने बड़े हार रहे हैं ये मैटर करेगा। फिलहाल नोली तेजा पॉइंट लेकर आए वाइजे कमांडोज के लिए, वो 18वां और 19वां पॉइंट एक साथ आया है बोनस के साथ। राजशेखर रेड्डी को टच पॉइंट के सहारे बाहर किया और पॉइंट अंदर किया है नोली तेजा ने। आयुष, हम चर्चा कर रहे थे कि हार और जीत बड़ी और छोटी कितना मैटर करती है कबड्डी के मैट पर। अब सोचिए यहां से मुकाबले को जीत जाती है विजयनगरम निंजास। Review unsuccessful. Bonus plus 2 points. Vizag Commandos. Jersey number 19 and 14 out. आयुष, करने क्या गए थे, हो क्या गया? Captain, your review over. No more review. रिव्यू तो गया ही गया है, साथ ही गोपी को भी बाहर जाना पड़ेगा राजशेखरा के साथ। अब तक तो सिर्फ 1 पॉइंट दिया गया था, अब बोनस के साथ, इनफैक्ट बोनस के अतिरिक्त 1 पॉइंट दिया गया था, अब उसके अतिरिक्त 2 पॉइंट मिल जाएंगे। यहां बोनस निकाला गया था। ऑलराइट, नियम यह है कि यदि आप बोनस लाइन को पार कर रहे हो, अगला पाम हवा में होना चाहिए, लेकिन जब तक आपका ट्रेलिंग फुट पहले नोली तेजा की रेट को देखते हैं, क्योंकि नोली तेजा अगर रेट करने के लिए आए तो संभवतः पॉइंट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप टॉपिक को छोड़ के कहीं और, जैसा कि आयुष बहुत बार बारीकी से समझा चुके हैं, सभी दर्शकों को समझ में आ गया। लेकिन आयुष, मैं थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था, लेकिन वो चर्चा हो नहीं, वो होगा नहीं, लेकिन चर्चा होगी चेक्का नागा बाबू की, थंडर नागा बाबू की। ये लगातार 5 बार, जो बहुत सारे दर्शकों को एक लंबे समय के लिए याद रहेगा कि क्या कुछ घटा था इस मुकाबले में। बहुत सारे रिकॉर्ड बने और हर बार कुछ अलग, बड़ी जीत दर्ज करे या ना करे, इसको डिफरेंस को कवर करे या ना करे, लेकिन जीत दर्ज करने की कितना रहता है, उससे कम से जीतना पड़ेगा कुर्नूल को, तो चैंपियन बन जाएगी विजयनगरम निंजास। एग्जैक्टली, मैं चाहिए तभी आप चैंपियन बन पाएंगे। अगर आप 20 पॉइंट से जीत के जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए 15 डिफरेंस पॉइंट्स टेबल पे मैं एक बार फिर थोड़ा सा रुक कर रहा था, आंखें उस पर टिकाए हुए था, टिकटिकी उस पर बिठाए हुए था। तो एक और आंकड़ा, शेख बासु को भी बाहर जाना पड़ेगा। अगर हम 6 और ओवरऑल जोड़ दें तो फिर पॉइंट्स अमरावती की टीम के नाम चले जाएंगे, जिनकी संख्या 27 होगी। और ऐसी परिस्थिति में विजयनगरम मिल सकता है। अगर तो अमरावती क्रशर्स की टीम मैच को जीती, चाहे 1 पॉइंट से भी जीती, वो चैंपियंस। अगर का इसको डिफरेंस बेहतर होगा, प्लस पे ज्यादा होगा, वो इस एडिशन की विजेता होंगे। फिलहाल बधाई हो, विजयनगरम निंजास ने एक और पड़ाव पार किया है। वाईजे कमांडोज के लिए रास्ते बंद, आखिरी मुकाबला उनका हो गया है। थंडर नागा हमें मिल गए इस एडिशन में।